जिंदगी एक सफर है, इसे जी कर तो देखिए। अगर कुछ ना सही जिंदगी में तो एक बार सफर करके जरूर देखिए। नमस्कार, साधना न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। मानसून की पहर दोपहर में मैं आपको ले चलूंगी मध्य प्रदेश के सफर में। मानसून के मौसम में पानी की बूंदें हमें भीगने का आमंत्रण दे रही हैं। गिरते पानी में बाहर घूमने या सैर करने का मजा ही कुछ और है। मध्य प्रदेश में ऐसी अनेक जगह है जहां की सुंदरता बरसते पानी में और निखर जाती है। देश के दिल मध्य प्रदेश में कई किले, महल, पहाड़ और झीलों के किनारे देश दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करते हैं। बारिश में तो मध्य प्रदेश मानो पर्यटकों के लिए स्वर्ग बन जाता है। तो चलिए आज हम आपको मानसून की पहर दोपहर में मध्य प्रदेश की वादियों में लेकर चलते हैं। बारिश में खूबसूरत झील, झरने और पहाड़ों का अद्भुत सौंदर्य। पचमढ़ी में पहाड़ों पर निखर रही प्राकृतिक छटा प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को व्यक्त करती तस्वीरें। पर्यटकों को लुभा रही मध्य प्रदेश की वादियां। जितना आप प्रकृति को प्रेम देंगे, प्रकृति भी आपको उतना ही प्रेम देगी। ये तस्वीरें इस बात को चरितार्थ करती हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इस बारिश के मौसम में मध्य प्रदेश की खूबसूरत वादियों की सैर पर। मांडू को एमपी की सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 25 से ज्यादा ऐतिहासिक महल हैं। मांडू का विख्यात जहाज महल तालाब के बीच में तैरने लगता है। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की अमर प्रेम कहानी का साक्षी रहा बाज बहादुर का महल और उसके सामने रानी रूपमती का महल आज भी पर्यटकों को रोमांचित कर देता है। अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक में इन दिनों चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है। यहाँ पहाड़ों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ कपिलधारा को दूध धारा के नाम से भी जाना जाता है। वाकई नदी की धार को देखकर ऐसा लगता है मानो सफेद दूध बह रहा हो।
बारिश में पचमढ़ी हिल स्टेशन और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। यहाँ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे ज्यादा सैलानी घूमने आते हैं। पहाड़ियों के बीच से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना बहुत सुंदर लगता है। और अगर बात कर ली जाए बारिश के मौसम की, तो यहाँ पर बारिश से मौसम काफी सुहावना नजर आने लगता है। अब आपको ले चलते हैं राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। पहाड़ियों के बीच बसे भोपाल और आसपास के जंगलों में बरसात में ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन माहौल होता है। राजधानी में बरसात का मौसम ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग सा बन जाता है। यहाँ की बड़ी झील मानसून में और खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ मनोभान की टेकरी पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ से पूरा भोपाल नजर आता है। बड़ा तालाब के साथ ही कलियासोत बांध, कैरवा बांध और कोलार डैम घूमने के लिए बारिश में दूर दूर से पर्यटक आते हैं। जब इन बांधों के गेट खुलते हैं तब तो नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। अगर बात करें भदभदा वाटरफॉल की, तो भदभदा वाटरफॉल निहारने इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। राजधानी भोपाल से इसकी दूरी महज 50 किलोमीटर है। रातापानी अभ्यारण्य की देलावाड़ी रेंज में देलावाड़ी गांव के पास स्थित है। यह झरना हरी भरी वादियों के बीचों बीच आधा किलोमीटर दूर से ही अपनी कल कल करती आवाज से अपने होने का एहसास कराता है। अनायास ही ये आपके कदमों को जलप्रपात की ओर ले जाता है। जैसे ही आप जलप्रपात के नजदीक पहुंचते हैं, ठीक वैसे ही लगभग 30 फीट ऊंचे और 10 फीट चौड़े दूधिया पानी का गुब्बार आपको भिगोने लगता है। इंदौर और आसपास के इलाकों में स्थित झरने वाले पिकनिक स्पॉट्स बारिश के मौसम में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। लेकिन भारी बारिश की वजह से प्रशासन ने 31 अगस्त तक इन जगहों पर जाने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में वीकेंड के दिन हम आपको इंदौर के प्रतिबंधित पिकनिक स्पॉट का वर्चुअल टूर करा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इंदौर से 20 किलोमीटर सिमरौल थाने के पास स्थित तीनशाह फॉल। यहाँ गिरता झरना देख मन बाग बाग हो जाता है। तेज बारिश के बाद तो ये मौसम और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। इंदौर की एक और खूबसूरती से आपको रूबरू करवाते हैं, वो है कजलीगढ़ का किला। ये तीनशाह फॉल से 30 मिनट की दूरी पर है। किला और इससे कुछ ही दूर सैकड़ों साल पुराना शिव मंदिर भी है, जो मंदिर करीब 150 फीट नीचे गहराई में है।
मंदिर के करीब 5 से 7 फीट दूर ही झरना है, जिससे पानी 150 फीट नीचे गिर रहा है। झरने का नाम है शिव खुदरा। गाँव वालों के मुताबिक यह झरना बारिश में लगातार बहता रहता है। वहीं इससे कुछ ही दूरी पर चूना भट्टा फॉल है। यहाँ तिनशा फॉल की तरह ही बड़ी खूबसूरत वादियाँ हैं, जो दिल को बेहद सुकून देती है। तो बारिश के मौसम में हमने आपको मध्य प्रदेश की तमाम खूबसूरत जगहों से रूबरू करवाया। बात कर ली जाए इंदौर की, तो इंदौर में प्रशासन ने 31 अगस्त तक कई जगहों पर जाने पर रोक लगा रखी है। वर्चुअल टूर कराने के लिए अब हम आपको ले चलते हैं हमारे न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी के पास, जो कि इंदौर में मौजूद है। पंकज जी, अगर देखा जाए तो बारिश की वजह से मौसम काफी सुहावना है। ऐसे में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है बारिश के दिनों में इंदौर में? देखिए, बारिश के दिन जो है हम सब इंतज़ार करते हैं, और अगर हम इस पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो इस वक्त बारिश के बाद में पूरी धरती ने हरी चादर ओढ़े हुए हैं और बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पर जो पिकनिक स्पॉट हैं, तिनचा फॉल है, शीतला माता फॉल है, चोरल डैम है, ऐसे कई पिकनिक स्पॉट हैं जहाँ पर झरने हैं, पानी है, तालाब हैं और बहुत खूबसूरत दृश्य बना हुआ है। इस वक्त भी हम आप मेरे पीछे देख रहे हैं पीपलियाहाना तालाब पर हैं, जहाँ पर ये शहर के बीचों बीच तालाब है और यहाँ पर भी पानी भर गया है। हालांकि इसका पानी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से मिलाया नहीं जाता है, जो यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वही पानी होता है। लेकिन बहुत खूबसूरत दृश्य इस वक्त पूरी प्रकृति के देखने को मिल रहे हैं जी। और ख़ास तौर पर इंदौर की बात करें तो यहाँ का एक दुर्भाग्य जरूर हुआ है कि मौसम विभाग ने चूँकि भविष्यवाणी की थी कि बहुत तेज़ बारिश होगी, गरज के साथ बारिश होगी और बिजली गिरने के भी आसार हैं, इसलिए प्रशासन ने 31 सितंबर तक जो है वो सभी पिकनिक स्पॉट पर जाना प्रतिबंधित किया हुआ है। तो यहाँ के लोग अभी लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं इन पिकनिक स्पॉट का, लेकिन बाकी जगहों पर वो जाकर जो है वो इस बारिश का आनंद ले रहे हैं, पानी का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, इसीलिए हम यहाँ के लोगों को वर्चुअली इस जो इंदौर की खूबसूरत वादियाँ है उससे रूबरू करवा रहे हैं। अगर पंकज जी, अगर देखा जाए तो इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां के आसपास के नज़ारे दिखाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके पीछे नदी है और वहां पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं अंकित भैया से कहूँगा कि ये पूरा तालाब दिखाएं और आसपास जो सुंदर दृश्य हैं वो जरूर दिखाएं, क्योंकि ये जो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये पीपलियाहाना तालाब है और कुछ समय पहले यहाँ पर एक आंदोलन हुआ और उसका कारण ये था कि आप पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये यहाँ पर एक कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है और जजेस के बंगले भी यहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि इसकी लड़ाई हुई और पहले पूरा तालाब कैप्चर होना था, लेकिन उस लड़ाई के बाद में उस तालाब का जो कुछ हिस्सा जो है छोड़ दिया गया और यही दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं जो पानी भरा हुआ है। और चूँकि ये शहर के बीचों बीच तालाब है इसलिए और ज़्यादा शहरियों के लिए सौगात है कि बहुत दूर नहीं जाना होता। और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इसके पास में जो तालाब की पाल है और बहुत सुंदर आप देखिए ग्रीनरी है, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष जो हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ पर जब जो भी और ख़ासतौर पर सुबह सुबह लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और इस तालाब का और यहाँ की हरियाली का लुत्फ़ उठाते हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य इंदौर के आसपास का। अब इंदौर पर भी यदि आप कहीं किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होते हैं तब भी आप देखते हैं कि बहुत हरा भरा दिखाई देता है इंदौर। ऐसा लगता है कि एक जंगल है और उसके बीच में एक शहर बसा हुआ है। तो ये बारिश के कारण होता है। गर्मियों में दृश्य दिखाई नहीं देता, लेकिन बारिश में चूंकि वृक्ष हरे हो जाते हैं और अपने पूरे शबाब पर होते हैं तो बहुत सुंदर दृश्य होता है। इस वक्त भी हम पीपलियाहाना तालाब पर जो है ये सुंदर दृश्य देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पीपलियाहाना तालाब काफी खूबसूरत नजर आ रहा है और स्पेशली अगर बात करें हम बारिश के मौसम की तो बारिश के मौसम में काफी खूबसूरत भी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए 2 साल की तो कोरोना काल की वजह से गाइडलाइंस थी जिसकी वजह से घर अंदर बंद कमरे में मौजूद थे लोग और ऐसे में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन वहीं पर अगर बारिश के मौसम की बात की जाए तो बारिश का ये मौसम कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को भी दूर करता है। देखिए, बारिश का मौसम तो कहते हैं कि जो चित्रकार हैं, जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं वो इंतज़ार करते हैं और आम आदमी भी जिसे बारिश पसंद है वो इंतज़ार करता है कि बारिश हो। हालांकि बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है जो इस बार हमने देखी तो उसके कारण समस्याएं तो होती है। जो नदी के किनारे या नाले के किनारे जो लोग होते हैं उनके लिए समस्या होती है, उन्हें शिफ्ट करना होता है, उनकी घरों में पानी आ जाता है। इस बार तो जो पानी हुआ है
जिस ढंग से वर्षा है तेजी से, उसमें कई गांव जो है वो शिफ्ट किए, कई लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। ये समस्याएं तो आती हैं, बावजूद उसके बारिश का मौसम बहुत सुहाना मौसम होता है और बारिश के मौसम में जो वृक्ष हैं वो हरे हो जाते हैं, नए बीज फूटते हैं, नए अंकुरण होते हैं और हरियाली हो जाती है। फूल जो है वो बहुत अपने पूरे शबाब पर होते हैं। अब किसी गार्डन में चले जाएं, किसी बगीचे में चले जाएं या जंगल में चले जाएं, तब आपको समझ में आता है कि बारिश का मौसम कितना सुहावना होता है। तो निश्चित ही बारिश का मौसम बहुत सुहावना होता है और इस बार इंदौर के आसपास भी बहुत सुंदर दृश्य बने हुए हैं। सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं और 31 के बाद तो वहाँ भी पहुँच पाएंगे जहाँ प्रतिबंधित हैं। जो मैंने आपसे कहा कि तिंचा फॉल है, शीतला माता फॉल है, चोरल डैम है, ऐसे और भी कई जगह हैं जहां पर लोग 31 तारीख के बाद में जाएंगे अपने परिवार के साथ में और इस बारिश के मौसम का आनंद उठाएंगे। जी, अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में तमाम ऐसे पर्यटक स्थल भी है जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी वो जगह है जहां पर लोग घूम सकते हैं और साथ ही बारिश के दिनों में वहां का जो माहौल होता है वो काफी खुशनुमा हो जाता है? जी, मैंने आपको कहा अनुपमा, एक तो चोरल डैम जो है वो बहुत प्रसिद्ध है और इंदौर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर पर है और वहाँ पे इंदौर के सारे लोग, आप शनिवार और रविवार को आप वीकेंड को देख सकते हैं कि चोरल डैम पर जो है वो अच्छा खासा नज़ारा होता है। परिवार सहित लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, वहाँ पर खाना ले जाते हैं साथ बनाकर। कई लोग तो वहाँ पर खुद जो है खाना बनाकर, दाल बाटी चूँकि मालवा की एक प्रसिद्ध डिश है, तो दाल बाटी वहाँ पर खुद ही बनाते हैं और दिन भर वहाँ पर रहते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी तरह से शीतला माता फॉल जो है वो बहुत सुंदर एक झरना है और उस पर भी लोग, आसपास के लोग, ना सिर्फ इंदौर के बल्कि महू के, धार के और जो आसपास बड़वानी है, बड़वा है, वहाँ के लोग भी पहुँचते हैं और अपने परिवार सहित पहुँचते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं। इसके अलावा शीतला माता फॉल जो है, चोरल डैम है, शीतला माता फॉल है, तिंचा फॉल है। तिंचा फॉल भी बहुत खूबसूरत है, बहुत नीचे उतरकर जो है जाना होता है और वहाँ पर बहुत खूबसूरत झरना होता है। तो ये जो जगह हैं वो खासतौर पर लोग पसंद करते हैं और हर वीकेंड्स पर यहाँ जाना पसंद करते हैं। 31 के बाद में भी आप देखेंगी कि यहाँ जमावड़ा लगेगा और परिवार सहित लोग यहाँ पर जाएंगे और पिकनिक पार्टीज करेंगे और खूब लुत्फ उठाएंगे। जी बिल्कुल। अगर पंकज जी भी देखा जाए तो हाल ही में इंदौर में नगर निगम का चुनाव हुआ था, पुष्यमित्र भार्गव नगर महापौर बने थे। ऐसे में अगर पर्यटन की बात करें, क्योंकि इंदौर स्वच्छता के लिए काफी जाना जाता है, और पर्यटन की बात करें तो महापौर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, पर्यटन चूंकि इंदौर के, अब तो इंदौर पर्यटन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है और ख़ासतौर पर OTT प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में बन रही हैं उसकी भी एक शूटिंग यहाँ पर कई सीरियल्स की यहाँ पर हो रही है। कुछ ही दिन पहले घर वापसी एक OTT पर एक सीरियल आया जिसकी पूरी शूटिंग इंदौर में हुई, इंदौर के आसपास हुई। और भी कई प्राकृतिक रूप से जगह है जहाँ पर शूटिंग भी हो रही है। तो बहुत पर्यटन के लिहाज से इंदौर बहुत, अब भोपाल के बाद में मध्य प्रदेश में भोपाल जो है, जबलपुर, ये माने जाते थे जहाँ पर शूटिंग होती थी, लेकिन अब इंदौर में भी जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं और शूट करते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। चूँकि महापौर नवनिर्वाचित हैं, अभी तो चूँकि बहुत जो इनिशियली समस्याएं हैं, पानी की जो समस्याएं हुई थी, उससे निपटने के लिए वो काम कर रहे हैं, कई अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से पर्यटन भी उनकी फहरिस्त में है और इस पर भी कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय वो ले सकते हैं। जी पंकज जी, बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी तमाम ऐसे पर्यटन स्थल है, मांडू, अमरकंटक, पचमढ़ी, तमाम ऐसी जगह है। वहाँ की वादियाँ कैसी है? क्योंकि बारिश के समय में वहाँ पर पहाड़े और झरने और तमाम ऐसी वादियाँ भी देखने को मिलती है। जी, इसलिए देखिए, बिल्कुल अनुपमा, आपने कहा कि वर्चुअल टूर, अभी हम वर्चुअल ही बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो पचमढ़ी की हम बात करें या मांडू की बात करें, आप इस वक्त वहाँ पर पहुँचिए, उन दृश्यों को देखिए। मुझे लगता है कोई शब्द उसके लिए हमारे पास में नहीं होता है, शब्दातीत वो दृश्य होते हैं। पचमढ़ी में तो इतना सुंदर होता है कि देखिए, वहाँ पर तो सरकार के भी अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर मीटिंग हुई थी और सारे जितने मंत्री थे और PS थे वो वहाँ पर पहुँचे थे। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इस मौसम में पचमढ़ी पहुँचती हैं, वहाँ पर अपने सेमिनार्स करती हैं, वहाँ पर मीटिंग्स करती हैं और वहाँ पर अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को ले जाती हैं ताकि प्रकृति का वो सुकून, वो शांति महसूस कर सकें और रिजुविनेट हो सकें, रिवाइव हो सकें, फिर से उत्साह उनके अंदर पैदा हो जाए। तो ये पचमढ़ी की बात आपने कही, बहुत सुंदर दृश्य इस वक्त पचमढ़ी पर है। जो बी फॉल है वहाँ पर, वो झरना बहुत सुंदर इस वक्त बन पड़ा है। छोटे छोटे जो झरने हैं वो भी देखने लायक हैं, क्योंकि अभी तो हम वर्चुअली ही देख पा रहे हैं, अभी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से साधना न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को वहाँ पहुँचाएंगे। मांडू की अगर आप बात करें तो मांडू इस वक्त जामगेट एक और जगह है जहाँ जामगेट से होते हम मांडू पहुँचते हैं।
ये भी बहुत सुंदर दृश्य है। यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो लगता है कि आप कहाँ पर पहुँच गए हैं। बहुत बड़े बड़े पहाड़, और सारे पहाड़ जो हैं वो ग्रीनरी से ढके हुए रहते हैं, बड़े बड़े वृक्ष, और ग्रीनरी भी अलग अलग तरह की, कुछ लाइट ग्रीन होती है, कुछ डार्क ग्रीन होती है। तो वो जो सुंदर दृश्य होता है वो हम आंखों में ही कैद कर सकते हैं। कई बार कैमरे में भी वो कैद हो जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक दृश्य है वो हम आंखों से ही देखकर महसूस कर पाते हैं। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि बहुत सुंदर दृश्य है इस वक्त प्रकृति का, इंदौर के आसपास का। लोग आएँ, इसको निहारें और अपनी यादों के साथ में इसे ले जाएं। जी बिल्कुल। और इसी के चलते मध्य प्रदेश की खूबसूरती को लेकर राज्य सरकार ने इजाजत भी दी है तमाम सिनेमाघरों को कि सिनेमा के जो जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो आराम से आकर मध्य प्रदेश की वादियों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से यही एक कारण है कि प्रोड्यूसर जो हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आकर्षित हो रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ, कि उन्हें काफ़ी कुछ छूट दी जा रही है, काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं, काफ़ी रियायतें दी जा रही हैं, ताकि वो मध्य प्रदेश में आएँ, यहाँ की फिल्मों की, यहाँ के दृश्यों को शूट करें। यहाँ के जो कलाकार युवा हैं उन्हें भी रोजगार मिलता है, उन्हें भी एक मौका मिलता है। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है पिछले साल भर से, और ये बात कहीं कोरोना के बाद से जो बड़ा बदलाव आया है। और फिल्म के प्रोड्यूसर जो है, मुंबई के जो डायरेक्टर्स हैं, वो आकर्षित हुए हैं मध्य प्रदेश में शूटिंग के लिए। जी पंकज जी, अगर नदियों की बात करें, झीलों की बात करें, तो इस बार बारिश के मौसम में लबालब नदियां, झीलें भरी हुई है। कैसा नजारा देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की तमाम नदियों? अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो वहां पर कैसा माहौल है? नर्मदा नदी तो खैर हमारे लिए, सबके लिए जो है बहुत आदरणीय भी है, और हम इसे माता की तरह भी लेते हैं। लेकिन इस वक्त बारिश में यदि नर्मदा नदी की बात करें तो आसपास की सारी नदियाँ, जो छोटे नदियाँ होती हैं, वो उससे मिलती हैं। इस वक्त नर्मदा नदी पूरे उफान पर है, और वो दृश्य भी देखते ही बनता है, और लोग वहाँ पर अपने परिवार के सहित जा रहे हैं, उन दृश्यों को निहार रहे हैं। नर्मदा के साथ में शिप्रा नदी भी जो है यहाँ पर, वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में जितनी नदियाँ हैं वो इस वक्त पूर्ण है, बहुत ज़्यादा तालाब में पानी पड़ा है। तो कुछ जगहों पर समस्या हुई है, लेकिन जो नदी हैं वो अपने पूरे उफान पर हैं, और उन्हें देखकर जो है बहुत सुकून महसूस होता है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी दूर होता है लोगों का। अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य, जैसे कि इंदौर की बात कर ली, लेकिन राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार क्या कोशिश कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही जो प्रकृति की सौंदर्य है उसे बढ़ावा देने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी जैसी चीजें भी सामने आती है, जहां पर लोग नदियों के आसपास गंदगी फैलाते हैं। इसको दूर करने के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, और साथ ही राज्य सरकार क्या कर रही है स्वच्छता को लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने, राज्य सरकार काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है। देखिए, अगर हम जोरल डैम की ही बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी सुविधाएं सरकार के द्वारा कर दी गई हैं। यहाँ पर जो तिंछा फॉल है वहाँ पर भी सुविधाएं कर दी गई हैं, और शीतला माता फॉल को भी पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की बात की जा रही है। तो राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और उसका फ़ायदा भी हमें देखने को मिला है, उसका असर भी हमको देखने को मिला है कि जब हम इन पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। कई स्पॉट पर तो नाइट स्टे भी कर दिया गया है। यहाँ पर एक ट्रेन जो है इस वक्त स्पेशली जो बारिश में शुरू होती है वो चालू हो गई है, जो हरियाली को हरियाली के साथ में निकलती है, और लोग परिवार सहित जाते हैं। उस बहुत सुंदर ट्रेन है वो, उस पर कांच, बड़े बड़े कांच लगे हुए हैं, तो लोग जब वहाँ से निकलते हैं तो उन दृश्यों को निहारते हैं। और पर्यटन के रूप में जो है प्रशासन सरकार जो है बहुत काम कर रही है। लेकिन इसके जो असर हैं, मुझे लगता है कि साल 2 साल में हमें देखने को मिलेंगे, जब लोगों तक ये बात पहुँचेगी, डायरेक्टर्स तक, प्रोड्यूसर्स तक खासतौर पर, वो यहाँ पर आएंगे, फिल्मों की शूटिंग होगी। क्योंकि एक बार जब फिल्म बनती है उसके बाद में कोई जगह जो होती है वो प्रसिद्ध हो जाती है। तो मध्य प्रदेश की जो शूटिंग हो रही है, मुझे लगता है साल 2 साल में उसका असर देखने को मिलेगा, और उसके बाद में यहाँ पर बहुतायत में लोग पहुँचेंगे और इन पर्यटन के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। जी पंकज जी, आप पत्रकार के साथ साथ एक कवि भी है, तो ऐसे में प्रकृति के सौंदर्य को निहारने के लिए 4 लाइनें हो जाए कविता की। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे जो है वो एक बहुत सुंदर कविता गीत याद आ रहा है। मैं 4 लाइन उसकी बताता हूँ, और मैं चाहूँगा कि अंकित जो है वो दृश्य जो तालाब की तरफ करें, और वो गीत भी आप सुने। नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से,
मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से। तो ये बहुत सुंदर गीत जो है, जब नदी उतरती है समुद्र में मिलती है बारिश के वक्त, उस पर फिल्म लिखा गया है। मुझे लगता है कि सभी लोग जो हैं इस वक्त बहुत खुश होते हैं बारिश के मौसम में, और पूरी उत्साह के साथ में इस मौसम को जीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और खास तौर पर ऐसे में मदद करते हैं ये पर्यटन स्थल, जहां पर परिवार के सहित लोग पहुंचते हैं और इस बारिश का, इस मौसम का लुत्फ उठाते हैं। जी, बहुत ही अच्छी कविता सुनाई पंकज जी आपने, और ये कविता कहीं ना कहीं लोगों को ये भी जागरूक करती है कि नदियां और जो प्रकृति का सौंदर्य होता है वो काफी खूबसूरत होता है, और साथ ही आपको मानसिक तनाव से भी दूर रखता है। लेकिन लोगों को जरूरत है कि बारिश के इस मौसम का मजा लेने के साथ ही साथ स्वच्छता को भी बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर अमरकंटक की बात कर ली जाए, मांडुकी, भोपाल, इंदौर, पचमढ़ी, तमाम ऐसे स्थल हैं जहां पर बारिश के मौसम में काफी खुशनुमा माहौल हो गया है और प्रकृति का सौंदर्य आप साफ तौर पर मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। फिलहाल मानसून की पहर दोपहर में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।